धमतरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बकायदा दिन दहाड़े चोरी कर फरार हो जाते थे। चोर गिरोह का मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ का ही है और करनाल हरियाणा से अपने दोस्तों को बुलाकर चोरी करता था। बताया गया कि इन्होंने धमतरी, महासमुंद, कवर्धा, राजनांदगांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 आरोपी और 1 सुनार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम 1,29,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त 1 नग मोटरसाइकिल, 1 नग इंडिगो कार जब्त किया गया है। जब्त सामानों की कीमत 7,13,000 बताए जा रहे हैं। साइबर सेल तकनीकी और थाना सिटी कोतवाली ने कार्यवाही की है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले 26 जून को मैत्री विहार कॉलोनी निवासी प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके सूने मकान में अज्ञात चोरों द्वारा दरवाजा का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर अलमारी में रखे चांदी के जेवरात और अन्य सामान एवं नकदी रकम 2 लाख रुपए को चोरी कर फरार हो गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। घटना स्थल के आसपास 3 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में कॉलोनी में घूमते हुए देखा गया। चोरी करने के पहले एवं बाद में उनके आने जाने के रास्ते धमतरी से रायपुर से दुर्ग क्षेत्रों में लगे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों का फुटेज को बारीकी से देखा गया। इसी प्रकार की घटना जिला कबीरधाम, महासमुंद, राजनांदगांव में हुए चोरी का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर फुटेज का मिलान किया गया। तीनों घटना का वारदात तरीका एक जैसे ही था। संदेही आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीम गठित कर आसपास शहरी राज्यों एवं जिलों के लिए रवाना कर पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिला कि तीनों आरोपियों में से एक आरोपी का हुलिया दुर्ग निवासी शेख फैजल के रूप में पहचान किया गया, जो माह मई में चोरी के प्रकरण में जेल में निरूद्ध रहा है, जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर अपने साथी कार्तिक वाल्मीकि, विशाल के साथ चोरी करना स्वीकार किया। फैजल के बताए अनुसार आरोपी कार्तिक एवं विशाल को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे चोरी के घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जिला धमतरी में चोरी करना स्वीकार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में विक्की वर्मा भिलाई, शेख फैजल दुर्ग और कार्तिक वाल्मीकि, विशाल वाल्मीकि ये करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं और चोरी के सामान खरीदने वाले दुर्ग के सुनार लाला राम साहू को गिरफ्तार किया गया है। 26 तारीख को धमतरी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मैत्री विहार में एक निजी व्यक्ति के घर में करीब 2 लाख रुपए के चांदी के आभूषण और कुछ कैश का जो चोरों ने चोरी कर लिया था। जब हमें जानकारी मिली तो उसके बाद में हमने साइबर की टीम का गठन किया और विस्तृत जांच पड़ताल करी। जब इन लोगों को ट्रेस किया गया उसके बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि ये जो चोर हैं, इसके अतिरिक्त ये 3 चोरी भी उससे पहले कर चुके थे। एक कवर्धा में, एक बसना में और एक महासमुंद में। और यहाँ से जाने के उपरांत में इन लोगों ने राजनांदगांव में चोरी करी। इसके उपरांत जब हमने पूरा तस्दीक करी तो करीब करीब हमने 500 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला है और जितना मेरी अगर जानकारी ठीक है तो करीब करीब 500 किलोमीटर हमारी टीम ने जितने भी सीसीटीवी कैमरा मिले और जितना भी तकनीकी सहायता हो सकती थी पूरे को कवर किया है। उसके उपरांत में जब पूरा स्पष्ट हुआ तो ये पता लगा कि इसमें से जो मुख्य व्यक्ति है विक्की वर्मा, ये पूरा योजना बनाता था और इसके 3 सहयोगी हैं, शेख फैजल, कार्तिक वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, जिनके माध्यम से ये पूरी चोरी घटना को अंजाम देता था। इसमें से विक्की वर्मा ये भिलाई का स्थानीय रहने वाला है, साथ साथ शेख फैजल भी इसी का साथ में लगातार काम करता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं कार्तिक वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, ये दोनों करनाल के रहने वाले हरियाणा के। तो एक प्रकार से ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि अलग अलग जगह पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उस चोरी के उपरांत में जो भी आभूषण मिलते थे उसको ये सुनार है लाला राम साहू करके छावनी दुर्ग का, जिसको ये सारी सामग्री को बेच देते थे। हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है वर्तमान में और इनके पास से जो अभी तक हमें सामान मिला है वह 6,64,000 रुपये का है, जिसमें इन लोग से सोने चांदी के जेवरात हैं जो अलग अलग घटनाओं में थे। इसके अतिरिक्त एक गाड़ी है जिस गाड़ी का ये प्रयोग करते थे चोरी के लिए और यहाँ से भागने के लिए। मोटरसाइकिल है जो कि इन्होंने चोरी की रकम से पटा करके ली है और कुछ कैश मिला है। इसको अभी आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। ये चोरी करने के लिए इसमें से 3 लोग अपना मुंह चेहरा ढक करके
आते थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर के। उसके बाद कहीं पर भी किसी भी घर में जिनको दिखता था कि सीसीटीवी इत्यादि नहीं है या आसपास में उतनी सक्रियता नहीं है और ताला बंद है, तो तत्काल अपने औजारों के माध्यम से ताले को तोड़ते थे और 10-15 मिनट के अंदर ही जितना भी जो कुछ भी मिलता था उसको लेकर के तत्काल वापस हो जाते थे। इन्होंने बेस जो मुख्य आरोपी विक्की वर्मा उसी के घर को बनाया हुआ था, उसी की मोटरसाइकिल का प्रयोग भी कर रहे थे। मोटरसाइकिल में चोरी करने के उपरांत में ये लोग गाड़ी में शिफ्ट हो जाते थे और गाड़ी में शिफ्ट हो जाने के उपरांत में कहीं पर भी सुरक्षित जगह पर 2-4 दिन इंतज़ार करते थे कि पुलिस को जो पीछा कर रही हो वह शांत हो जाए। फिर 2-4 दिन के अंतराल में ये लोग फिर घटना करते थे। तो अभी आज जो हम खुलासा कर रहे हैं 5 चोरियों कर रहे हैं महासमुंद, बसना, कवर्धा, धमतरी और राजनांदगांव की। अभी पूछताछ चल रही है, हो सकता है और भी चोरियों का खुलासा हो। चोरी करे एक जैसा इसमें जो करनाल वाले लोग हैं, हरियाणा वाले लोग हैं, ये पहले भी चोरी कर रहे हैं। अभी इन लोगों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी विक्की वर्मा जो योजना बनाया है, अभी तक इसके बताए अनुसार इन लोगों ने 5 चोरियां करी हैं अभी हाल में, जो कि पिछले 15 दिन के दौरान ही हैं। जो हायर करते थे करनाल से, उनको क्या देते थे? हिस्सेदारी देते थे, किस कोई रकम दिया? हिस्सेदारी देते थे, जैसे कि 4 लोग हैं तो 4 लोग बराबर हिस्सा बांट लेते थे। सर, गुजराती कॉलेज में श्याम रेसिडेंसी जो चोरी होती है उस पर तो क्लू मिल पाया? अभी तक हमें उसमें स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पर हमने दोनों को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा था। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी जल्दी खुलासा हो। सर, एक बड़ी कामयाबी इसको कहनी है, अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ाया है, तो आपकी टीम जिन्होंने पकड़ा है इनको, आप जिस तरह से मेहनत बता रहे हैं, तो क्या इनको अपनी टीम को भी कुछ इनाम देंगे? जी, हमने टीम के लिए पहले से इनाम की घोषणा की हुई थी, है ना, और आईजी साहब से भी निवेदन किया है कि इन लोगों ने लगातार नौतप्पा के दौरान 7 दिनों तक सैकड़ों कैमरा खंगाले हैं। मैंने फ़ोटो देखे इन लोगों के, ये जो ऊंचे कैमरे लगे होते थे रिकॉर्ड निकालने के लिए, ये लोग सीढ़ियों पर चढ़ करके इन लोगों ने पूरे रोड पर कैमरे को सर्च किया है। मतलब मुझे खुद लग रहा था कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए, परंतु ये लोग हिम्मत नहीं हारे और मैं बोल रहा था कि हो सकता है निकल पाए, नहीं निकल पाए, परंतु सन्नी विशेषकर कॉन्फिडेंट था कि नहीं निकलेगी। अंतिम दिन हमने भी सोच लिया था जब ये पकड़े गए उससे पहले कि अब नहीं हो पाएगा। इन लोगों को क्लू अच्छे मिल गए, अब मेहनत करी है तो सफलता भी हाथ लगी है, ऐसा हुआ है। तो आईजी साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से, दोनों तरफ से इनाम रहेगा इनके लिए। चोरियों को लेकर व्यापारी